राधे राधे गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है श्री जी। आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो है आर्तव जनन के द्रव। आर्तव जनन के जो द्रव है वो कितने हुए हैं? 2 हुए, वंश और क्षण। ठीक है, वंश और क्षण। ठीक है, वंश के जो पर्याय हैं, देखो उलट कंबल भी है इसका, बट ये सिलेबस नहीं है। ठीक है, बस ये सिलेबस में नहीं है। तो वंश के पर्याय क्या क्या है? त्वक्सार है, वेणु है, तृणध्वज है, शतपर्वा है, यवफल है। ठीक है, ये सब है। क्या है? वेणु है, त्वक्सार है, तृणध्वज है, शतपर्वा है, यवफल है। वैसे वंश को क्या कहते हैं हम? वंश सबने देखा होगा, बांस का पौधा जो होता है। ठीक है, बम्बूसा एरंडिनेशिया कहते हैं, BAMBUSA ARUNDINACEA। तो बैम्बूसा एरंडिनेशिया इसका नाम होता है, ग्रैमनियस की फैमिली होती है। नाम इसका होता है वंशलोचन भी होता है, वंशरोचना भी होता है। ठीक है, ये क्या है? वंश है। ठीक है, उसके बाद क्या है आपके इसमें पूछा गया है प्लांट का होता है, मतलब स्वरूप क्या होता है? तो इसका तो बड़ा सा बांस होता है, तो वही होता है क्या? वृक्ष होता है। ठीक है, जाति क्या होती है? अनेक जातियां होती हैं इसकी। ठीक है, समस्त भारत में मिल जाता है। ठीक है, रासायनिक संगठन क्या होता है इसमें? अच्छा, इसमें क्या होता है थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा पढ़ लो। इसमें स्त्री बीज के बांस में एक प्रकार का रस जमकर पोले भाग में संचित हो जाता है, उसे वंशलोचन कहते हैं। पोले भाग में मतलब उसके जो 2 नोड्स हैं उसके बीच में क्या होता है? स्त्री के जाति का जो बांस है उसमें जम जाता है, उसे क्या कहते हैं? वंशलोचन कहते हैं। संप्रति कृत्रिम वंशलोचन बाजारों में आता है। ठीक है, ये बहुत महंगा होता है। प्राचीन काल से ही वंशलोचन असली मिलने में कठिनाई होती है। इसके कारण प्रतिनिधि के रूप में कुकुरमा एंगोस्ट्रोफोलिया का प्रयोग होने लगा था, जो आगे चलकर तवशीरी के नाम से भी तुगाशीरी आदि वंशलोचन के पर्यायों में मिल जाता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? तुगाशीरी भी कहते हैं। ठीक है, तो तुगाशीरी क्या होता है? तो तुगाशीरी या फिर तवशीरी। ठीक है, तो कहीं पे भी पूछा जाए 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में तुगाशीरी और तवशीरी क्या है, तो आप क्या बताएंगे? वंशलोचन के बारे में बताएंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कि वंशलोचन में पैराक्साइड, पोटाश, चूना वगैरह होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। गुण कैसा होता है? लघु रूक्ष होता है, तीक्ष्ण भी होता है, रस मधुर और कषाय, विपाक मधुर और वीर शीत। अच्छा, इसमें थोड़ा सा अलग है, देखो बीज इसका कैसा होता है? स्निग्ध और पिच्छल होता है। पत्र अंकुर और वंशयव उष्णवीर होते हैं। पत्र अंकुर और जो आपका वंशयव है वो कैसा होगा? उष्णवीर है, इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, वंशलोचन कषाय, वंशलोचन जो होता है वो कैसा होता है? कषाय, मधुर, विपाक और शीतवीर का होता है। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट क्या है? दोषकर्म देखो, वंशनूल कफ पित्त शामक है, पत्र अंकुल तथा फल पित्त वर्धक है, वंशलोचन पात पित्त शामक है। वंशमूल वर्ण और कुष्ठग्न और पत्र अंकुर शोतर है, पत्र अंकुर दीपन, पाचन, कृमिघन, विदाही तथा फल कृमिघन है। वंशलोचन शामक, तृष्णा निग्रहण और ग्राही है। वंशलोचन हृदय और रक्त स्तंभन है। वंशमूल रक्तशोधक है। वंशलोचन कफ निस्सारक और श्वासर है। आर्तव जनन है। वंशमूल वंशलोचन मूत्रल है, फल मूत्र संग्रहणीय है। वंशलोचन ज्वरग्न है। वंशलोचन बल्य और ब्रहणी है। प्रयोग क्या है? वंशमूल और फल का प्रयोग कफ पित्तजन विकारों में करते हैं। वंश लोचन का प्रयोग वातपैत्तिक विकारों में करते हैं। वंशमूल का लेप वर्ण विकारों में करते हैं, अग्निमांद जीर्ण कृमि रोगों में। पत्र अंकुर का अन्य सुगंधित द्रव्यों के साथ काट कर देते हैं। नेक्स्ट प्लांट क्या है? वंशलोचन हृदय रोग और रक्तपित्त में तथा मूल रक्त विकारों में देते हैं। वंशलोचन काश्वास और यक्ष्मा में उपयोगी है। रज अवरोध, कष्ट, आर्तव में प्रसव उत्तर गर्भाशय शोधन के लिए पत्र काथ देते हैं। ये है काय का द्रव्य? वंशलोचन। आपका वंश जो है वो काय का द्रव है? आपका आर्तव जनन का द्रव है। बोटेनिकल नेम है बैम्बोसा एरंकुडेनेशी, एरंकुडेनेशी नहीं आ रही, डिकेनेशी है। ठीक है, वंशलोचन जीर्ण ज्वर तथा क्षय ज्वर में देते हैं। सामान्य दौर्बल में वंशलोचन देते हैं। मूल, पत्र अंकुर, फल वंशलोचन, ये क्या है? प्रयोजांग है इसके।
मात्रा क्या है क्वाथ की 50 से 100 मिलीलीटर। वंशलोचन 1 से 3 ग्राम देते हैं। विशिष्ट योग क्या होता है सीतोपलादी चूर्ण और तालिश्याद चूर्ण देते हैं। नेक्स्ट है आपका प्लांट क्षण। क्षण क्या होता है, क्षण केवल सन होता है, ताग होता है, क्षण कहते हैं, ठीक है। क्षण आपके शायद सिलेबस में क्षर प्लांट है, क्षण नहीं है, ठीक है, पर फिर भी इसका नाम ही मैं बता दे रही हूँ, क्रॉटोलेरिया जुनिका है, ठीक है। क्या है क्रोटोनेलिया, क्रोटोलेरिया CROTALARIA जुनिका GAUNCEA, ठीक है, और लेग्यूमिनोसिस की फैमिली होती है, ठीक है। तो क्रोटोलेरिया जुनिका होता है, ठीक है, क्रोटोलेरिया जुनिका। वंश इंपॉर्टेंट है, वंश क्या है आपका, वंश का नाम क्या होता है बम्बोसा एरंडिनेसी, ठीक है, BAMBOSA बम्बूसा एरंडिनेसी ARUNDINANACEA, ठीक है। फैमिली क्या है इसकी कम ग्रैमिनी है, ठीक है। तो यहाँ आपका आर्तव जनन का द्रव्य हो गया, काय का आर्तव जनन का, ठीक है। नेक्स्ट प्लांट देखते हैं, नेक्स्ट ग्रुप देखते हैं, उसके बाद प्लांट उसका देखते हैं। अब जो नेक्स्ट प्लांट मैं आपसे बात करने वाली हूँ वो है पुरुष जनन द्रव्य। पुरुष जनन द्रव्य कौन सा है, एक ही द्रव्य है पुरुष जनन में भी, वो क्या है आपका मांस। मांस सबने देखा होगा, मांस की बात नहीं कर रही हूँ मैं, मांस तो नॉनवेज होता है, मांस की मैं यहाँ बात नहीं कर रही हूँ, ध्यान रखना है, मैं मांस की बात नहीं कर रही हूँ, मांस की बात कर रही हूँ। यानी कि आपका मांस क्या होता है, उड़द की दाल। उड़द की दाल देखी है, सबने देखी होगी उड़द की दाल, मुझे लगता है ब्लैक ग्राम जिसे कहते हैं। तो उड़द की दाल क्या होता है फैसिलस मूंगा, ठीक है। मांस से याद रखना, मूंग की जो उड़द की दाल होती है उसे क्या कहते हैं फैसिलस मूंगा कहते हैं, PHASEOLUS मूंगा MUNGO, ठीक है। लेग्यूमिनोसी इसकी फैमिली होती है, इसका कोई पर्याय नहीं है, मांस कलाई उड़द ही है, ठीक है। तो मांस का केवल एक ही पर्याय है क्या उड़द, ठीक है, उड़द की दाल कहते हैं हम इसमें, ठीक है। तो क्या होता है फैसिलस मूंगा होता है, ठीक है, क्या होता है फैसिलस मूंगा होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखो क्या होता है कि फैसिलस मूंगा लेग्यूमिनोसी, ठीक है। उसके बाद इसके स्वरूप में क्या होता है छोटा सा होता है, छुप होता है, ठीक है। उत्पत्ति स्थान भारत में सर्वत्र मिलती है आपको। रासायनिक संगठन इसमें स्टार्च वगैरह ही होता है, एल्यूमिनोइड होता है, ठीक है। लघु गुण कैसा होता है गुरु और स्निग्ध होता है। रस कैसा होता है मधुर। विपाक कैसा होता है मधुर। वीर्य कैसा होता है उष्ण। अच्छा, इसीलिए हम मूंग की दाल ज़्यादा खाते हैं, उड़द की दाल कम खाते हैं, क्यों, क्योंकि उसके गुण क्या होते हैं गुरु और स्निग्ध होते हैं। रस कैसा होता है मधुर होता है। विपाक कैसा होता है मधुर। वीर उष्ण होता है। उल्टा है इसमें, याद रखना उल्टा है इसका, वीर उष्ण है, रस कैसा है मधुर है और विपाक भी मधुर है, ठीक है। कर्म क्या है गुरु स्निग्ध मधुर होने से कफवर्धक है तथा उष्ण होने से पित्तकारक है। इन कारणों से वात का उत्तम शामक है, वेदना स्थापन है, वात शामक है, नारी बल्य है, मूल मादक है, पुरुष जनन है, रोचन है, त्रंसन है, शूल प्रश्मन है, यकृत उत्तेजक है, मूत्रल है, वृक्ष है, स्तन्य जनन है, आर्तव जनन है, स्निग्ध मधुर होने से बल है, ब्रहणीय है, जीवनीय है, मेदोवर्धक है, ठीक है। वात व्याधि में प्रयुक्त होता है, वात व्याधि में इसका उपनाह देते हैं तथा इसमें पक्व तेल का अभियंग करते हैं। नारी दौलवल पक्षाघात अदृत संधिवात आदि रोगों में लाभकारक होता है। अरुचि विबंध उदरशूल यकृतुतिका तथा अर्श में प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट है बस्तीशोथ एवं मूत्र क्रच में भी ये प्रयोग किया जाता है। ये क्लेब्य रजो अवरोध तथा स्तन्य अल्पता में विकारों में प्रयुक्त होता है। दौर्बल कृशता में इसका प्रयोग करते हैं। प्रयोजांग क्या है फल है, मतलब बीज उसका जो होता है वो, ठीक है। मात्रा क्या होती है 5 से 10 ग्राम चूर्ण की देते हैं और मांस बल आदि पाचन होता है और महामांस तेल होता है। तो ये मांस का नाम क्या होता है फैसिलस मूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके 2 द्रव हो गए, कौन कौन से, एक तो आर्तव जनन का द्रव और ये क्या था पुरुष जनन, ठीक है। आर्तव जनन और पुरुष जनन, यहाँ दोनों द्रव मैं करा चुकी, ठीक है।